अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स विजयपुर जम्मू में जो 86 वैकेंसीज़ डिफरेंट पोस्ट्स के लिए निकाली गई है। इन पोस्ट्स के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपकी सैलरी कितनी होगी, कैसे आप सेलेक्ट होंगे, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और किन पोस्ट्स के लिए आपकी यहाँ पे वैकेंसीज़ है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप ये पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल से भी हासिल कर सकते हैं। तो एनेस्थीसियोलॉजी में आपकी 5 वैकेंसीज़ है, एनाटॉमी में आपकी 1 वैकेंसी है, बायोकेमिस्ट्री में आपकी 2 वैकेंसीज़ है, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी में आपकी 2 वैकेंसीज़ है, कार्डियोलॉजी में 1, कार्डियोथोराइक सर्जरी में आपकी 2 वैकेंसीज़ है, कम्युनिटी मेडिसिन में आपकी 2 वैकेंसीज़ है, डर्मेटोलॉजी में 1, एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में 2, फैमिली मेडिसिन में 1, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में 2, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में 1 वैकेंसी, जनरल मेडिसिन में 4 वैकेंसीज़ है, जनरल सर्जरी में 5 वैकेंसीज़ है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 5 वैकेंसीज़, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में 1, माइक्रोबायोलॉजी में आपकी 4 वैकेंसीज़ है, नियोनेटोलॉजी में 1 वैकेंसी, नेफ्रोलॉजी में आपकी 2 वैकेंसीज़ है, न्यूरोलॉजी में 1, न्यूरोसर्जरी में 2, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में आपकी 2 वैकेंसीज़ है, ऑप्थेल्मोलॉजी में आपकी 2 वैकेंसीज़, ऑर्थोपेडिक्स में 2, पीडियाट्रिक सर्जरी में 3, पेडियाट्रिक्स में 3, फार्माकोलॉजी में आपकी 2 वैकेंसीज़ है, फिजियोलॉजी में 2, साइकियाट्री में 1, पल्मोनरी मेडिसिन में 2, रेडियोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस में आपकी 7 वैकेंसीज़ है, रेडियोथेरेपी में आपकी 1 वैकेंसी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में 2, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक में आपकी 2 वैकेंसीज़, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन में आपकी 2 वैकेंसी, टोटल वैकेंसीज़ है वो 86 वैकेंसीज़ है और आप देख सकते हैं किस यहाँ पे कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ है। ये आप नोटिफिकेशन डिटेल के साथ भी देख सकते हैं जिसको हम अपनी टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करेंगे। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न है। अगर उन्होंने एमएससी किया है या पीएचडी की है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं जिसमें मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए ही पोस्ट्स है और जिनके पास एमएससी की डिग्री है वो उन पोस्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये नोटिफिकेशन आप हमारी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं कि किन पोस्ट्स के लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन है और किन के लिए आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। और आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही भर सकते हैं, ऑफलाइन का आपको कोई प्रोविज़न नहीं है। एक बार आपने यहाँ पे फॉर्म भरा उसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाई जा सकती। और आपकी एलिजिबिलिटी जो है, जो आपकी एज होनी चाहिए, जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो 3 अक्टूबर 2024 तक ही आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन या बाकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो मीट करता है, तो उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी भी स्टेज पे अगर आपको यहाँ पे देखा जाएगा कि आपके पास इनएलिजिबिलिटी थी, यानी अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, तो किसी भी स्टेज से आपको निकाल दिया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर आपने किसी भी स्टेज में इनएलिजिबल होने के बाद भी अगर आप नेक्स्ट स्टेज में प्रोग्रेस कर पाएँगे, लेकिन अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे गलत दिया होगा, तो आपको फाइनल स्टेज में भी निकाल देंगे। आपकी यहाँ पे फीस जो है 1500 की आपके पास फीस है अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरीज़ से यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अगर आप यहाँ पे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज़ से अप्लाई करेंगे तो आपको ₹1000 पे करना होगा और अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो आपको यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करनी है। और रिजर्वेशन यहाँ पे एससीज़, एसटीज़, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए होगी, यानी अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ इन्हीं कैटेगरीज में होगा, लेकिन अगर आपके मार्क्स यहाँ पे जनरल के बराबर होंगे तो आपको वहाँ पे जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा और आपके बदले वहाँ पे आपकी कैटेगरी में किसी और स्टूडेंट को, किसी और एस्पिरेंट को आप ही के कैटेगरी में, आप ही की कैटेगरी से वहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाएगा। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आप 45 ईयर्स से अबव नहीं होने चाहिए 3 अक्टूबर 2024 तक। अगर इसके बाद आप 45 ईयर्स के हो जाते हैं देन इट कैन नॉट लीड टू योर रिजेक्शन। बट इफ यू हैव ऑलरेडी अटेन्ड 45 ईयर्स ऑफ एज इवन बिफोर 3 अक्टूबर 2024 then you may be in problem and you will not be eligible and you will not get the option to apply for these posts because there is everything in digital format, and when you write your date of birth and if it is generated that you are more than 45 years of age, you will not be allowed to proceed further in the application process for this रिक्रूटमेंट। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे कैंडिडेट्स जो एससीज, एसटीज, ओबीसीज होंगे उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज में दी जाएगी, यानी अगर आप 45 ईयर्स के हैं लेकिन अगर आप एससी, एसटी है तो आपको 50 साल तक की रिलैक्सेशन होगी, मतलब आपको 5 साल की ही रिलैक्सेशन होगी। लेकिन अगर आप 50 साल के भी हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते, और ओबीसी से अगर आप 48 ईयर्स ओल्ड भी हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे अलग सी कैटेगरीज होती है, तो अगर आप जनरल से 10 साल की आपकी रिलैक्सेशन होगी, ओबीसी से 13 और एससीज, एसटीज से 15 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पे होगी, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद जब आप फ़ी भी पे करेंगे उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे प्रिंट करना है, अपने पास रखना है, और जिस दिन आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के दिन आपको वो अपने साथ लेना है, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होंगे, जितनी भी आप डिटेल्स देंगे एप्लीकेशन प्रोसेस में, उन सब के आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और वो आपको इंटरव्यू के दिन साथ लेने हैं। और अगर आप कहीं पे पहले से ही काम करते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से जिसके अंडर आप काम करते हैं उससे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेनी होगी। इंटरव्यू के दिन आपको अपने साथ एनओसी होनी चाहिए।
और आपको यहाँ पे एम्स जम्मू की तरफ से एडवाइस किया जाता है कि आप amesjammou.edu.in को रेगुलरली, जो इनकी वेबसाइट है, इसको देखा करें, क्योंकि इसी पे आपकी सारी कम्युनिकेशन होती है, डिटेल्स आपकी सारी यहीं पे होती है। यहीं से आपको जो है कम्युनिकेट किया जाएगा कि कब आपका इंटरव्यू होगा, और जब आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी वो भी यहीं पे अपलोड की जाएगी। और अगर आपका यहाँ पे इंटरव्यू में टाई मार्क्स हो जाते हैं, तो जिन कैंडिडेट्स की यहाँ पे एज ज़्यादा होगी, यानी जो ज़्यादा ओल्ड होंगे, उन्हीं को प्रेफर किया जाएगा उन कैंडिडेट्स से जो उनसे छोटे होंगे, इवन इफ दे वुड हैव गॉट इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स, बट द कैंडिडेट्स who would already have attained more age than the candidates who would be younger to the older ones will be preferred over the younger ones if there is tie. और आपका जो इंटरव्यू का वेन्यू है वो आपका बोर्ड रूम एकेडमिक ब्लॉक एम्स विजयपुर जम्मू है। और आपको यहाँ पे रिपोर्ट 9 बजे सुबह करना होगा, और 11:30 के बाद यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो एंटर करे। एक कैंडिडेट यहाँ पे एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन जितनी पोस्ट्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, उतनी पोस्ट्स के लिए आपको अलग से फ़ीस पे करनी होगी, और आपको हर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए नए से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे, उस दिन आपको हर डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल लेना है, और उसी डॉक्यूमेंट के आपके साथ 2 फ़ोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट, आपके पास 10th-12th का डिप्लोमा और मार्कशीट ऑफ बोथ क्लासेस होनी चाहिए। क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास जो है एमबीबीएस, बीडीएस, एमडीएस, एमएस, एमडीएस, पीएचडी एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा, एमएससी, बीएससी वगैरह वगैरह। वैलिड परमानेंट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय एमसीआई, डीसीआई, मेडिकल और डेंटल काउंसिल। एससी एससी अगर आप के पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, अगर अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर जिससे आप काम करते हैं, कंप्लीशन ऑफ टेनवर एंड पासिंग प्रूफ, और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एक्सेट्रा में कोई सा भी आप ले सकते हैं साथ। जब ये वैकेंसीज़ फिल की जाएँगी, जब आपकी फाइनल वैकेंसीज़ आएँगी, आपकी फाइनल वैकेंसीज़ आपके रिज़ल्ट के 1-2 दिन पहले ही नोटिफ़ाई की जाती है। आज जो वैकेंसीज़ है ये टेंटेटिव है, यानी इनमें चेंजेस लाई जा सकती हैं। ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होंगे, उनके लिए वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी 31 मार्च 2025 तक। यानी जो कैंडिडेट्स पहले सेलेक्ट नहीं होंगे, अगर उनके मार्क्स उन कैंडिडेट्स के इमीडिएट नेक्स्ट के होंगे, जो सेलेक्ट हो जाएँगे, तो उनके पास यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी होगी, चांसेस होंगे कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं। इफ एनी काइंड ऑफ कैंडिडेट हू हैज़ बीन सेलेक्टेड leaves this job, then the immediate next candidates who might not have been selected could be selected, and that would be notified in your waiting list. फाइनल रिजल्ट आपका सिर्फ amesjammou.edu.in वेबसाइट पे ही अवेलेबल होगा। और पे लेवल आपका यहाँ पे 11 है, और जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स है उनका 10th आपका यहाँ पे लेवल है। और जब आप अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने से पहले आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो स्कैन्ड होने चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, यानी आपका जो 10th और 12th का डिप्लोमा है उस पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या 10th मार्कशीट उस पर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। उसके बाद आपकी जो है एमबीबीएस, बीडीएस, एमएससी डिग्री जो है, क्वालिफाइंग डिग्री आपकी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेडिकल डिग्री, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, और वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जिसके लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह दे सकते हैं। और इसके लिए जो आपको एप्लीकेशन डेट है वो पहले से ही शुरू हो चुकी है, 20 सितंबर 2024 से आप अप्लाई कर सकते हैं, और 3 अक्टूबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। और आपका रिपोर्टिंग टाइम इंटरव्यू के दिन 9 बजे सुबह होगा। और यहाँ पे दिया भी है कि आपका इंटरव्यू कब होगा। जो आपके डिपार्टमेंट्स 1 से लेकर 5 तक है, एनेस्थीसियोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, आपका इसका इंटरव्यू 8 अक्टूबर 2024 को होगा। 6 से लेकर 10 तक के आपके डिपार्टमेंट्स हैं, इनका इंटरव्यू आपका 9 अक्टूबर को होगा। 11 से लेकर 17 तक जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, इनका इंटरव्यू 10 अक्टूबर 2024 को होगा। 18 से 25 तक के जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनका इंटरव्यू आपका 11 अक्टूबर 2024 को होगा। और फिर फिजियोलॉजी से लेकर जनरल सर्जरी तक का जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, इनका इंटरव्यू 12 अक्टूबर 2024 को होगा। और अगर किसी भी डिपार्टमेंट में ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे, और एक दिन उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, तो उनका नेक्स्ट दिन, द डे फॉलोड बाय द एक्चुअल डेट दैट हैज़ बीन इंडिकेटेड इन दिस नोटिफिकेशन, विल बी द डेट व्हेन देयर इंटरव्यू वुड बी टेकन। तो मुझे लगता है जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी उतनी हमने दे दी है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में। थैंक यू।